ये हंसा कहाँ से आया है बोलता हुआ पक्षी? ये अमरपुर का रहने वाला अमरलोक से आया है। अब ये मृतलोक में रहता है। मृतलोक, अमरलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, लेकिन इन लोकों से बड़ा गुरु ने बताया कि नरलोक बड़ा है। नरलोक, हम आप जिस नर में, देही में, काया में समाहित हैं, इस लोक से बड़ा कोई लोक नहीं है, क्योंकि नर की मूर्ति श्रेष्ठ बताई जाती है। काग ना बैठे हंस की पाती, मूर्ख का जाने तरह के भांति। काग ना बैठे हंस की पाती, मूर्ख का जाने तरह के भांति। ये कपार के दोनों फूटी, वो का जाने अमृत बूटी। उस अमृत को पाई के मूर्खन दियो गमाए। उस अमृत को पाए के मूर्खन दियो गमाए। सुअर सुहारी ना खा, फिर मैला मा जाए। ऊपर भेष सिद्ध कर लीना, नीचे बनो है काग। ऊपर भेष सिद्ध कर लीना, नीचे बनो है काग। वाणी बोले हंस के, और मैल चोच मालाग लाग। मैल चोच मा हमारे पुर का बासी कराते बहार बहार करते अब बहार हंसा। करते तो बहार, करते तो बहार हमारे पुर का बासी कराते यही काया ने भैया बड़े शोक की ने। यही काया ने बड़े शोक की ने। नीधा पा मागा रे सा, रे मागा नीधा पा मागा रे सा। यही काया, इसी शरीर सुख भोगता है, दुख भोगता है, कष्ट भोगता है। सुनो, लिखा है रामायण में भी, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलग कहो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विद। हाँ, विधाता की हाँ बात है। यही काया ने हंसा बड़े शोक की ने। तना के नकारा ते बेचार।
तना के नाकाराते बेटा हंसा हुई जात हमारे पुरखा कराते जब ये हंसा कैसा करत बहार, ये हवा जब यहां से चली जाती है, मैं हवा हूं कहां पतनू मेरा, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा, ये दष्ट मेरा न चमन मेरा, ये जीव का कहीं कोई ठिकाना नहीं, जैसे इस काया का भी ठिकाना नहीं। और ये 51 रुपए का सम्मान परम आदरणीय पिताजी समान, 51 रुपए का सम्मान श्री श्री माननीय मानोवर प्रेमचंद्र नन्ना लंबरदार राजपूत जी की तरफ से लोधन खड़ई, और ये 13 रुपए का सम्मान परम आदरणीय स्वामी जी के छह छोटे भ्राता श्री परम आदरणीय गुरु जी के गुरु भाई के ब्रजराज स्वामी जी के भैया की तरफ से आया है। कोट कोट सा प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही काया ने बड़े दुख भोगे, कर कर भोग विलास, मनुष्य अपने कर्मों से मनुष्य के चित्र को चरित्र बदल देता है, मनुष्य के भाग्य को कर्म बदल देता है। ऐसा गुरुओं ने बताया है कि मनुष्य का चरित्र अच्छा हो तो चित्र भी बदल देगा, और मनुष्य का भाग खराब हो तो कर्म बदल देगा। जब काया उल्टा सीधा कर्म करती है तो मनुष्य को भोगना पड़ता है। यही काया ने बड़े दुख भोगे, कर कर भोग विलास, धर्मराज का खुला रजिस्टर, हुआ करनी का होते बयान, वहां सिर्फ कर्म लिखा जाता है। वो सवेरे मॉर्निंग में मानव की दिनचर्या लिखी जाती है, जैसे कॉलेज में बच्चे की हाजिरी भरी जाती है, ऐसे मनुष्य की दिनचर्या लिखी जाती है। ऐसा महापुरुष गुरुओं का संविधान है।
ये हवा सोचता कोई और है, जाती कहीं और है, पहुंचती कहीं और है और आती कहीं और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझ सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, मैं किसी की हर दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। काया मिली बड़े भाग से, करना उजर होए। कहा थे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु मिले सुख होए। और शर्मा जी का कही को धन हरे अकोयल कही को देओ। क्या बात है महाराज। मीठे मीठे वचन से सबका दिल हर ले। था ऐसा जीवन, ये मनुष्य का जीवन, सब कुछ में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारी चीजें हैं। कबीर साहब ने लिखा बिन पग चले सुने बिन काना, बिन रसना बोले बानी, तोरी अलग अगम गत जानी। भैया ये संसार है, मृतलोक है। जिसने जितना जान लिया गुरुओं से, महापुरुषों से, वही वही बहुत है, उसी को पकड़ के चलो। बिन दीपक के अबे मंदिर सूना, वो कौन सा दीपक है? अंदर की ज्योत जलाने वाला दीपक, जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है वो है एक दीपक ज्योत जलाने वाला।
उसी के द्वारा दीपक जलते हैं, उसी के द्वारा दीपक बुझते हैं। जन्मते ही जन्म देती है तब दीपक जलते हैं। उसके अंदर, माँ के गर्भ के अंदर बच्चे को अंधेरा होगा, लेकिन माँ के अंदर प्रकाश होगा। उस ऊर्जा के अंदर वो बच्चा प्रकृति को देखता रहता है। वो एक मंदिर है जो माँ का गर्भ है, मेन मंदिर है। बिन मंदिर के अबे, बिन दीपक के अबे मंदिर सूना। दीपक आबे सूना, जोते बिना बिरथा है, बिरथा है, बिरथा बिरथा ऐसा जीवन अजाने बिना है, बिरथा है, बिरथा है, बिरथा है। बिना तो पुरुष के दुनिया तो सुनी ड्रामा। बिना पुरुष के दुनिया सुनी। सती और पति समानताधिकार। नारायण नर आधा स्वरूप सती और आधा पुरुष, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग दोनों है। नर और मादा का ये जोड़ा बना हुआ मानव है। ऐसा लेख और ऐसा गुरुओं का बखान है। बिना पुरुष के पुत्र बिना बिरथा है, बिरथा है, बिरथा। कहत कबीर सुन के साधो, हृदय सुनो ज्ञान के बिना। मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है तो सब कुछ बेकार है। ये संपत्ति, ये माया, ये दौलत बिन ज्ञान बिन सरस्वती के अधूरी है। एक मंदिर बना दी ऐसी सुंदर कारीगर ने बखली। किसी एक मानव ने एक मंदिर बना के तैयार किया, वहां ब्राह्मण पहुंच गया। कहने लगा नहीं, इस मंदिर में मैं रहूंगा, पूजा करूंगा। किसी दिन के बाद वो कारीगर मंदिर में पहुंचा। कहने लगा मैंने बनाया था, देख आऊं मेरा मंदिर कैसा सजा हुआ है। जब वहां पहुंचा तो पंडित जी ने धुतकार दिया, अब इस मंदिर के अंदर तुम अछूत हो, तुम नहीं आ सकते। महाराज ने सुपस्थ ऋषि की बात बताई। हमारे स्वामी जी ने कहा था कि सुपस्थ ऋषि के बिगर भोजन के घंट नहीं बजे, घंट नहीं बजाता। वहां जब शूद्र की बात आई कि तेरा मंदिर अब नहीं है, मंदिर मेरा है, पंडित जी ने कहा इस मंदिर में मैंने प्राण प्रतिष्ठा की है। वो बेचारा बनाने वाला मंदिर वापस चला आया। ऐसी प्रकृति की गति। 8 दिन के अंतर्गत में ब्राह्मण के बच्चे को सर्प ने काट लिया। व्यक्तिगत श्वास रुक जाने के बावजूद गांव एकत्रित हो गया।
धीरे धीरे उसको भी पता चला, जिसने वो मंदिर बनाया था वो पहुंच गया वहां। पंडित जी ने देखा तो रोने लगे उसको देख के। तो कारीगर ने कहा कि सुनो तो महाराज, आप पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा कर सकते हो, तो ये तो तुम्हारा स्वयं का बच्चा है, आप इसमें प्राण तो तत्काल डाल देंगे, आप बेकार रो रहे हैं। तो वो कहने लगा मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। तो कारीगर बोले सुनो महाराज, बनाए तैये कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, अबे बनाए तैये उस मालिक ने। वाह बकरी तो अजब बनी है, वाह बकरी तो, वाह बकरी तो अजब बनी है, ना लंबी ना सकरी, बनाए तैये उस मालिक ने ऐसी सुंदर बकरी, अब बनाए। या बकरी अब अजब बनी है, ईंट लगी ना नकरी, ई बकरी के आए लो बउआ पे काम बुराक। जब मानो की प्रकृति पे चलते हैं तो स्वर्ग धाम से विमान भी आते हैं। इस नगर के महापुरुषों को, ऐसे महापुरुष हैं इस नगर के कि ऐसा मुझे ज्ञात नहीं हो पाता है कि इनकी कब मीटिंग बन जाती है, कब 4-4 सम्मेलन करा रहे हैं। ये महापुरुष है, नहीं तो हर जगह मैंने देखा है कि एक प्रोग्राम मुश्किल है। ये महापुरुषों की कृपा है, परम पिता परमात्मा की दुआ है। जब ये बात हुई तो मालिक से कहने लगे कि प्रभु, श्वासा कुछ आपकी आशा करती है, ये आपकी सती है, आप हमारे पति हैं। तो कहने लगे फिर क्या मतलब है तुम्हारा? बोले एक नजर देखना चाहती हूँ। मालिक को कहा ढूंढत बच्चे वो है तेरे पास माँ, सतगुरु तेरे पास माँ। ना मंदिर माँ ना मस्जिद माँ ना काशी कैलाश माँ ना। खोजी हो ये तुरंत मिल जावे एक पल की तलाश माँ, मालिक तेरे पास माँ। ये बहुत लंबी भजन है, इसका कोई छोर नहीं है। समय मिलने पर मैं फिर सवेरे गा लूंगा, संचालक महोदय जी का आदेश हो। मेरी वाणी का विराम है। भैया जी, यहाँ कोई कष्ट नहीं है। आप भजन को शुरुआत से अंत तक बोलिए, किसी को कोई नुकसान नहीं है। हमें तो समय पूरा करना है, 24 घंटा नहीं बोलिए। और एक बात जरूर याद रखना, जहाँ बोलते थे वहीं बोलना, ये नहीं, ये कोई तरीका नहीं है।
इस खेत में चरा, उस खेत में चरा, पेट भर रहे हो। आई है हमारे लोग बारात साजेगी, आई तो हमारे लोग बारात, आई तो हमारे लोग बारात साजेगी, आई तो हमारे लोग बारात। बोलो आप बोलो, मैं नहीं बोलता। मेरे गुरु समान महोदय जी का कहना था कि जहां आप गा रहे थे वहीं गाएंगे। अमरपुर का हांसी हंसा मैंने यहाँ स्टार्ट किया था, अब गारी गा रहा हूँ। देखिए, मैं प्रमाण सहित सिद्ध करूंगा, क्योंकि यहाँ इतने विद्वान हैं, सबने कई पुस्तकें पढ़ी होंगी। और ये गेरा पुष्प मुद्रा हमारे सुंदरलाल मुखिया जी ऊंचा आप शब्द का सम्मान करते हुए गेरा पुष्प मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जब ये दादी देखो, आप तो बहुत ऐसे योग्य आदमी हैं, मंच में ये बात कहने में शोभा नहीं देती है आपको, क्योंकि मैं आपके पीछे बहुत सच्चाई मंच पे ही कही जाती है। अगर सच्चाई आपने मंच में कही है, हाँ तो आप सुनाएं। तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा। तो समय तो मैं जितना आप चाहेंगे उतना मिलेगा आपको। ये मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आपको पुस्तक ला के दे दूंगा किस पुस्तक में लिखा है, मेरे कहने का ये मतलब। अरे तो उस समय कोई तुम्हारा भोग तो होगा, छाप होगी, बोलिए आप, हम सब समझेंगे उसे। हुई गए हमारे पर दासी रे सजनी, हुई गए हमारे पर दासी। जब से आई मैं मृत्युलोक मां और मुही का लागी फांसी, करा मैं के पोथी हमने तना के न बाची, कमरा के पोथी हमने तना के न बाची, जमेटोरत है अब छाती साजनी, हुई गए हमारे पुर के बासी, हुई गए हमारे पुर के बासी। काया खेत या चुन तो डारो और तनक हंसी ना आती, महल चुगली करो जब मामा के वकेला गए फांसी, राणा ने जब विष का प्याला भेजो, पीते मीरा हासी, कहा थे कबीर सदगुरु खिन पहुंच जा, कटिया जमन के फांसी, अमरपुर के बासी है अमरपुर के बासी।
क्यों? कबीर तस्कार कबीर पंथी माला, अलग राम अनुभव आपने सबने संसार में पढ़े, और मेरी खुद की बनाई तो ये है नहीं है, कबीरे साहब की वाणी और पुस्तक भी है। ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी चीज की बात, वो गजल अवजल कब्बाली अब्बाली बात अलग होती है। देखिए साहब, आपका कार्यक्रम YouTube में कैच हो रहा है जी। आज से कुछ ही समय बाद भूरा भाई के यहाँ प्रोग्राम होना है जी। उस समय आप अपना प्रमाण लेके आएंगे जी 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 इस गाड़ी का। जी। दोनों तीन कसाई गयब दो, दोनों तीन कसाई, दोनों तीन कसाई गयब दो, दोनों तीन कसाई। हिंदू खड़ा छुअन ना देव, छूत करत लड़ाई। हिंदू ये सिंध की एक द्राविड़ी संस्था है, ये हिंद नहीं है सिंध है, पहला शुद्ध शब्द। जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग विधाता पंजाब सिंध। ये सिंध की द्राविड़ी संस्था है। हिंदू कहता है, हिंदू शब्द देखा जाए तो गाली है, ये शास्त्रिक बात है। YouTube चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिलेगी, और ऐसा नहीं है, प्रमाणित बात करता हूं मैं। हिंदू खड़ा छुमन ना देव, छूत करत लड़ाई। हिंदू बच्चा के संग नसदन सोब, कहा रही है द्वाई। दोनों तीन कसाई गयब दो, दोनों तीन कसाई। मजहब और धर्म जानते हैं, लेकिन उसमें नहीं माना जाता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ बनाए गए हैं। मानव की जाति केवल एक है। तो देखिए, हिंदू यहाँ कहता है मैं ऐसा हूँ, और मोहम्मदन भी कहता है मैं सुअर का खून नहीं नाप सकता हूँ। कथन तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये वेद की बातें, पुराण की बातें, कवियों की बातें, पता नहीं। मानो वो भी हैं जितने जिसने बनाई हैं ये चीजें, किसी अनबैग की बनाई नहीं है। नदी किनारे मसूमर तो मरगा, मछरन चुन चुन खाई। नदी वो मछली तोर कन न खा लई, कहाँ रहत तोर खाई। दोनों तीन कसाई गयब दो, क्यों? सब कोई सब कुछ कहता है, लेकिन अपने आप में सब कुछ बन जाए वही सब कुछ है।
क्योंकि अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान देना, ये मानव का धर्म है। अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कह रहे हैं, तो ये तो जितना जिससे दादी मुझे आता है मैं गा रहा हूँ, मैं बहस नहीं करता हूँ कभी किसी से, आप जानते हैं मुझे। चलो मेरी वाणी का ब्रांड जनन कह तो बारी हती, बारी हती रे मोरो मालिक कमन माल लीन रे, जनन कह तो बारी हती। हो जनन कह तो बारी हती, बारी हती रे मोरो मालिक ने गमनवाल लीन रे, जनन कह तो बारी तो। सदगुरु भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी ने तो बुझती हुई उस समय में 4 चांद लगा दिए, क्या बात है। आइए मैं